हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप आज देखेंगे क्लास 10th का डॉक्टर मनोहर ए से 8A से क्वेश्चन, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए, यानी मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक साफ बढ़िया सा त्रिभुज इस ड्रा कर लेते हैं। और ये आप ध्यान दीजिए, जो 90 अंश है वहां पे क्या बोल रहा है कि जो बी है वो 90 अंश पे है, यानी बी आप 90 अंश कर लेंगे। फिर यहाँ पे ए रख लीजिए, ए बी, और इसका नाम सी रख लीजिए। अब क्या करेंगे आप कि इसका जो मान है, यानी त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश है, तो आप 90 अंश, ए बी 5 है तो ए बी आप क्या कर लेंगे, ये 5 है, यानी जो ए बी है वो क्या है, 5 है, ये 5 है। फिर BC बोल रहा है कि 12 है, यानी ये जो है वो कितना है, वो 12 है, ये यहां तक दूरी 12 है। तो साइन ए, यानी कि हमको ज्ञात करना है साइन ए, कि साइन ए क्या होगा। फिर हमको ज्ञात करना है साइन ए के बाद कॉस ए ज्ञात करना है, यानी कि कॉस ए, कॉस ए क्या होगा। फिर इसके बाद हमको ज्ञात करना है, फिर इसके बाद क्या ज्ञात करना है, tan ए ज्ञात करना है, यानी tan ए। तो चलिए हम ज्ञात करके बताते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले ये है कि ABC में हमको AC निकालना होगा। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या भाई, पाइथागोरस प्रमेय है कि जो कर्ण है 90 अंश की सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है भाई, कर्ण है। तो कर्ण का हम वर्ग करेंगे, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये लंब का वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र है। इसके आधार पे हम क्या करेंगे कि कर्ण जो AC है, तो AC हम AC का स्क्वायर बराबर, ये आधार क्या है, ये आधार हमारा BC है, यानी 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। लंब क्या है भाई, लंब हमारा AB है, जो कि ये 5 है, तो 5 का वर्ग। अब 12 का हम वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग 100 का होगा 144, अब प्लस 5 का वर्ग 50 25। अब करके देख लीजिएगा, तो 144 यानी 5 4 9, तो ये 9 2 4 और 2 ये हो 6 और 1, यानी 169, यानी 169। तो AC स्क्वायर बराबर 169, इसलिए AC बराबर हमारा जो हो जाएगा वो अंडर रूट A169, यानी कि ये 13 गुणे 13 होता है। तो इसका जो मान होगा क्या निकल के आ जाएगा, 13। यानी कि हमारा जो कर्ण हुआ वो कर्ण का मान क्या हो गया, कर्ण का मान आ गया 13 आ गया। तो आपको साइन ए निकलना है, क्या निकलना है, साइन ए। तो आप फार्मूला जानते हैं, साइन ए निकलना है। अगर साइन ए, तो इसका फार्मूला हम जैसे आपको फार्मूले में बताएंगे कि लाल बटे कक्का एक याद रखा जाता है। क्या रखा जाता है, लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का से इसको आप याद रखते हैं। तो साइन ए लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा का होगा भाई कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, ए के लिए ध्यान दीजिए, जब ये ए लेंगे हम, तो ए के लिए जो लंब होगा ये हो जाएगा, ये ध्यान, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, लंब ये होगा। क्यों, क्योंकि जो हम कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, और ये आधार हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान देंगे, ये हमारा आधार हो जाएगा भाई, ये आधार होगा, ये लंब, और ये कर्ण फिक्स रहता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो लंब होगा साइन ए के लिए, यानी कोण ए के लिए जो लंब होगा क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, कर्ण क्या है 13, तो ये 12/13 ये किसका, साइन ए का मान हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो हमारा फार्मूला है, हम ये फार्मूले के रूप में यूज किए हैं इसको। तो अब क्या होगा कि साइन ए के बाद अब कॉस ए, साइन ए के बाद क्या है, कॉस ए।
तो का से बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे क्या कर्ण। तो आधार कौन है, आधार ध्यान दीजिए 5 है, तो हम लिखेंगे 5, 5 बटे कर्ण, कर्ण का मतलब क्या, कर्ण का मतलब 13, तो ये 5 बटे 13 ये आंसर हो जाएगा, यानी का से बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर tan है, तो tan ए जो होगा, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कौन है, लंब हमारा 12 है भाई, तो हमारा 12 बटे हो जाएगा आधार, आधार कौन है 5, तो 12 बटे 5, ये हमारा tan ए का मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप जरूर इस बात को समझे होंगे, जरूर जाने होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं।